लिखने के बाद मुझे लिखते टाइम में तो ऐसा नहीं लगा था कि मैंने इतनी अच्छी बेस्ट स्टोरी लिख सकती हूँ, लेकिन जब अवार्ड्स मिल रहे तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा सही में हम कुछ अच्छा लिख सकते हैं, या समाज के मुद्दे के ऊपर हम कुछ अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ हम बांट सकते हैं हमारे विचार थॉट्स, इसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ये सब मुझे ये अवार्ड मिलने के बाद अभी एक ऐसा बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये समाज के लिए एक अच्छा काम, अच्छा लिखना, और जो हम थॉट्स हमारे मन के हैं या बाहर के जो वास्तव के हैं, फिर वो सब ने हमें स्वीकार किया। इसके बारे में बहुत मुझे खुशी हुई और सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे इस लायक समझा। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हुई। हाँ, मैंने अभी तो 20 राइटिंग्स, ये सभी नॉवेल्स लिखे हैं, और अभी फिल्म्स, सभी पटकथाएं, सभी अभी तो लिखा है मैंने। मी खूप आनंदी आहे या क्षणाला। चित्रकला आणि चित्रपट यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे आणि चित्र हे मला चित्रपटात आणेल हे मला कधी वाटलं नव्हतं। आणि मला डिंपल येते गालावर हे माझं खूप प्रसिद्ध गाणं आहे आणि अजून काही खूप प्रसिद्ध गाणे करीन असे तुम्हाला आश्वासन देते। खूप आनंद होतोय, मलाच नाही तर माझ्या क्रूला मिळालेत, फक्त मला नाही मिळालेत, त्यामुळे जे पण श्रेय मिळतं ते माझ्या क्रूला आणि मला पण। अपकमिंग एक अल्बम करते आता हिंदीमध्ये, बॉलिवूडचा म्हणता येईल तो अल्बम। त्याचा नक्कीच ट्रेलर मी टाकेन तुम्हाला सगळ्यांना बघायला। ऑलमोस्ट 15 डेजमध्ये। सिनेमा आर्ट एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो फंक्शन हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये शायद ही ऐसी पहली बार हुआ है कि सिनेमा एंड आर्ट कैटेगरी को एक ही साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। क्योंकि जब मैं सर्वे कर रहा था मार्केट में कि सिनेमा के साथ साथ और क्या चीज़ें एसोसिएट हो सकती है जिसमें फीमेल्स को हम लोग फेलिसिटेट करें, तो मेरी जो सबसे पहला ध्यान जो गया वो आयुषु की पेंटिंग पे गया कि जो एक लड़की, मैं उस बात पे बात नहीं करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम लोग चैनलाइज हुए, लेकिन उनकी जो पेंटिंग करने का जो तरीका था, उनका जो डेडिकेशन था कि स्टडीज़ में भी मेरिट में पास होने के बाद में मेरिट हुई है अपने कॉलेज से, और मुंबई से भी फर्स्ट आई हुई है, और ये होने के बाद भी अपनी हॉबी को वक्त देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमको लगा कि ऐसे प्रकार के न जाने और कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको हमको फेलिसिटेट करना चाहिए, इसलिए हम लोग ने सिनेमा के साथ इसको एसोसिएट किया और आज ये फंक्शन हमारा सक्सेसफुल हुआ है। तो मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगी। कोविड में भी आप लोग यहाँ पर आके हमारे इस इवेंट को कवर कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर हम अवार्ड की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, इतने बड़े बड़े लोगों को अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित करके उनके चीज़ें, उनके टैलेंट के लिए उन्हें अवार्ड देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ का एप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी को माइंड में रखते हुए हमने ये वुमेन सिनेमा अवार्ड स्टार्ट किया, और ये हमारा 2nd ईयर है वुमेन सिनेमा का। और हम ऐसा मैं चाहती हूँ कि ऐसे वुमेन्स को उनके हर एक फील्ड में एनकरेजमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा को थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले, और विक्रांत सर को भी थैंक यू बोलूँगी, मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला इनकी वजह से, और मेरी पेंटिंग को भी अवार्ड मिला है, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसान तो जो है हमारे अन्नदाता हैं, तो वो अगर फिल्मों के साथ में जो आज अवार्ड फंक्शन है उसके साथ में जुड़े हैं, तो ये मेरे ख्याल से मैंने ऐसे पहले कभी कॉम्बिनेशन देखा नहीं है कि किसान संगठन ने कुछ मिल कर के फिल्म फेटर्निटी के लिए कुछ किया हो। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि वो लोग इस चीज़ को इस तरीके से रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हो रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। और साथ में ही हम लोगों को तो हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहना ही है। अन्नदाता हैं हमारे, और इतनी बढ़िया से हम तो कोविड में फिर भी घर बैठे हैं, लेकिन वो तो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कैसी भी आंधी तूफान कुछ भी आए, वो निरंतर हमारे लिए कार्यरत रहते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग इस तरीके से हमारे लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, इसीलिए आज हम हैं। कहा कि 7/12 के अंदर जो प्रावधान जो किया शरद जोशी सर ने, तो ये जो क्लॉ है, ये इसमें जो सत्यता है, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि महिलाओं को जो लीगल तरीके से जो अधिकार दिया है,
वो संविधानिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया हुआ है। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अगर संविधान में वो क्लॉ नहीं लिखे होते, महिलाओं के अगेंस्ट महिलाओं को जिस तरीके से शोषण किया जाता था उसका पूरा रिसर्च करके जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो सपना था, उस सपने को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में उस कलम में उसको बांधा गया। और उसके अंदर जो महिलाओं का, फीमेल्स की जो रिजर्वेशंस है, महिलाओं का जो हक है, कानूनन उसके अंदर डालना, ये सबसे पहला जो रेवोल्यूशन लाया वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले ने लाया है। और महिलाओं के लिए जितने बड़े लेवल पे पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड सावित्रीबाई फुले है। इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। शेतकरी हा जवळपास पूर्ण कष्ट करतो, त्याचं कुटुंब कष्ट करतं आणि म्हणून देश जगतो, त्यांनी कबूल केलं की शेतकऱ्यांनी कलाकारांची कदर केली, याला कदरदान म्हणतात। म्हणजे ही कदर करणंसुद्धा फार मोठं काम आहे विक्रांत मोरेंनी। शरद जोशी विचारमन शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून हा सेकंड फिल्म फेस्टिवल जो पुरस्काराचं आयोजन केलं, तर याच्यामध्ये सर्व महिलांचा सत्कार केला। आणि शरद जोशींची संकल्पना आहे 1985ला ज्यावेळेस शरद जोशींनी भारतामध्ये पहिलं आंदोलन केलं, त्यावेळेस एका आंदोलनामध्ये एका सभेला एका वेळेला 5 लाख महिलांची उपस्थिती होती। त्याच्या अगोदरही कधी एवढं मोठं आंदोलन झालं नाही आणि पुढे कधी एवढं मोठं आंदोलन झालं नाही। शरद जोशींचं म्हणणं त्याच्यामध्ये होतं की घरची लक्ष्मी ही महिला आहे आणि तिला जर आपण जपलं आणि तिचं जर आपण दुःख समजून घेतलं तर खऱ्या अर्थानं आपण तिला न्याय द्यायल्यासारखं होईल। या ठिकाणी राज्यमंत्री बसलेले आहेत की त्यांनी सातबाऱ्यावरती महिलेचं नाव नव्हतं कुठल्याही प्रॉपर्टीवर, तर शरद जोशींच्या मागणीतून पुरुषाच्या सोबत महिलेचं नाव लागलं गेलं आणि या ठिकाणी विक्रांतनी हा विषय मांडला। मला त्यांनी सांगितलं की आम्हाला हे करायचं आहे, तर मी लगेच त्यांना सांगितलं की येस, राष्ट्रपतींच्या हस्ते आणि सामाजिक क्षेत्रात काम केलेल्या महिलांचा आम्हाला सन्मान करायचा आहे। मी त्यांना म्हणलं आमची तयारी आहे, काय असेल ते आम्ही सर्व मदत आणि आम्ही याच्यामध्ये पूर्ण शक्तीने आणि ताकदीनं उतरू। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आमच्या माहेश्वरी पाटील आणि आमचे अविनाश कोलते यांनी मराठी सिनेमा जो शेतकऱ्यांच्या विषयावरती घेतलेला आहे की आत्महत्या हा पर्याय नाही, आत्महत्या केल्याच्या नंतर त्या घरातल्या महिलेची जी काय स्थिती होती ही सांगण्या इतपत नाही, दयनीय अवस्था राहते। आम्ही राज्याच्या उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनेक याचिका दाखल केल्या, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा देखील आम्ही प्रयत्न केला। एवढंच नाही तर न्यायालयाच्या आदेशाने राज्याने, केंद्र सरकारने याच्यामध्ये आदेश देखील काढले। कृषी मूल्य आयोगाचा मगाशी अविनाशने उल्लेख केला, तर कृषी किंमत न्यायाधिकरणाची स्थापना करा असा न्यायालयाने आदेश देऊन देखील राज्य सरकार त्याचं इम्प्लिमेशन करत नाही। आमचं म्हणणं आहे की किमान या सिनेमानी एक वेगळ्या प्रकारची भूमिका याच्यामध्ये मांडलेली आहे। मी या ठिकाणी उपेंद्र लिमये यांनी जो काही पोलीस अधिकारी त्या सिनेमामध्ये जो सादर केलेला आहे की आजच्या पोलीस खात्याला त्याची शरम वाटेल इतकी जबरदस्त मी त्यांचं संघटनेच्या वतीनं अत्यंत मनापासून कौतुक करतो। आमच्या या ठिकाणी पल्लवी पालकरनी जी महिला स्त्रीची जी त्या ठिकाणी भूमिका पहिल्यांदाच सिनेमामध्ये उतरलेल्या, एका महिला कलाकारांनी शेतकऱ्यांचं सत्यता वास्तव तिथं मांडलं। त्यानंतर अधिकारी कसे असतात आणि राजकारणी कसे असतात याचा सर्वांगीण जो इतिहास सिनेमाच्या माध्यमातून मांडला तो सयाजी शिंदेंनी इतका टॉपर नेलेला आहे की त्याच्यामध्ये राज्य सरकारमध्ये काम करणारा अधिकारी, पोलीसकर्मी हे देखील त्याच्यामध्ये सरळ होती। शरद जोशी विचार मंच को थैंक यू कहना चाहूँगी एंड वुमेन सिनेमा को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आगे क्या क्या अपनी पेंटिंग से क्या क्या आप मैसेज देती हैं, कुछ आप बताना चाहिए? जैसे शिव जी का आपने बुलाया था, अपनी पेंटिंग से आप क्या क्या मैसेज? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पेंटिंग में तो सिर्फ कलर्स नहीं है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है। रियल रुद्राक्ष, एल्यूमिनियम फॉइल और एमसिल ये सब यूज़ किया है। तो ऑलरेडी ये पेंटिंग नॉर्मल पेंटिंग से अलग है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रखा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके लिए मुझे अवार्ड मिला। सोशल मीडिया में आप अपना पेंटिंग अपलोड करती है, इंस्टाग्राम में कुछ बताना चाहिए?
आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।